हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर एक बात में आज हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहेगी सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग इसको आप देख सकते हैं। इस रीडिंग को से जुड़ने के लिए आपको इस रीडिंग पर 555 लिखना है और 555 लिख कर आप इस रीडिंग से जुड़ जाइए। बहुत सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं, ठीक है। एंड मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं भगवान हूँ और सब कुछ ही मैच हो जाएगा आपसे, नहीं। बट फिर भी आप विश्वास जब करके टैरो देखते हैं ना, तो आपसे बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट होती हैं। और मुझे पता है कमेंट बॉक्स में आप ये चीज़ें बताएंगे मुझे कि ये रेजोनेट होती है या नहीं होती है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। जिस भी परमात्मा में, ईश्वर में आपका बिलीव है, उनका नाम ले लीजिए, उन्हें अपनी विश लिख दीजिए जो आप चाहते हैं इस हफ्ते में आपकी पूरी हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में उसे अफर्म कर लीजिए एंड 555 लिख लीजिए। देख लेते हैं पर्सन आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है। अच्छा, यहाँ पर ना जैसे मेरे मुंह से निकला पर्सन इस समय, तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी इस समय पर्सन के लिए कुछ पूछना चाह रही है। आप देख ही इसलिए रहे हो वीडियो, तो ज़रूर यहाँ रिलेशनशिप में भी हम रीडिंग देखेंगे और सिंगल्स के लिए भी मैं रीडिंग देखने वाली हूँ, ठीक है। सो देखते हैं आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है वृश्चिक राशि। द टेम्पल पाथ, मैन होल्डिंग अ हार्ट। मैंने आपको क्या बोला अभी? मैंने जस्ट आपको बोला कि मेरे साथ जो एनर्जी कनेक्ट हुई, दैट इज पर्सन ऑन योर माइंड। एंड आप देखो अपने सामने कार्ड, देखो किसकी एनर्जी हिट हुई है वो आपको पता होगा। आप सोच रहे थे पर्सन के लिए, है ना। सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो बड़ी प्यारी एनर्जी है जो कि स्पिरिचुअलिटी की बात करती है। इस हफ्ते आपका ना परमात्मा पे विश्वास, ईश्वर पे भरोसा, ठीक है, आपका फेथ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आप स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, आप खुद को स्पिरिचुअलिटी की तरफ, कहते हैं ना, पुश करोगे कि नहीं, मुझे दुनिया में सब कुछ मिल गया है, मेरे पास मैंने सब देख लिया है कि एक्चुअल में मैं क्या यहाँ पर लेकर जा पाऊंगी यहाँ से, या यहाँ से क्या लेकर जा पाऊंगा। तो आप ना बड़े ही वो मटेरियलिस्टिक तो मैं नहीं कहूँगी, बट बड़े ही सोशलाइजिंग से, या कहीं ना कहीं पैसा हो गया, टेंजिबल चीज़ें हो गई, इन चीज़ों से थोड़ा सा डिटैच रहने वाले हो और ईश्वर पे ज़्यादा भरोसा रहेगा। आपको ये रहेगा कि लोग जो हैं, जो भी आसपास के लोग हैं, जो भी आपके साथ हैं, वो सुरक्षित रहें। एंड क्योंकि ये पिलर्स ना सपोर्ट की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, और ऊपर एक शेड है, छत है, जो कि प्रोटेक्शन की बात करती है। तो आप बड़े अपने लव्ड वंस को लेकर बड़े प्रोटेक्टेड रहने वाले हो। एक सही पाथ को आप चूज करेंगे, आप पे कोई भी फोर्स नहीं कर पाएगा कि नहीं आप रॉन्ग को चूज करो। आपका मन अगर ये कहता है ना कि नहीं आप सही नहीं कर रहे हो, आपको दूसरा पाथ चूज करना चाहिए, तो यू विल फॉलो दैट पाथ, क्योंकि स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो आप इवोक हो रहे हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। देन मुझे यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है कि आप लेवल अप कर रहे हो। अब लेवल अप कुछ लोग एजुकेशन में कर रहे हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में कर रहे हैं, अपने करियर में कर रहे हैं, बट प्रोटोकॉल के साथ, परफेक्शन के साथ, ठीक है ना। 1 बाय 1 चीज़ें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप आज एक एम्प्लॉय की पोस्ट पर हो और अचानक से आप सीईओ बन गए, ऐसा नहीं है। 1 बाय 1 आप आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन, कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये जो लाइट्स है ना, ये क्लैरिटी की बात कर रहे हैं। ये लाइट्स आपकी लाइफ में जो भी कंफ्यूजन्स हैं, वहाँ पर जहाँ पर भी अंधेरा है, किसी भी लाइफ के एरिया में अंधेरा, वहाँ पर क्लैरिटी की बात करते हैं, ठीक है। एंड लाइट कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि आपकी जो लाइट है वो डेफिनेटली शाइन करेगी इस हफ्ते में। आपका ऑरा शाइन करेगा, आपकी ब्यूटी शाइन करेगी। एंड मुझे ना जुपिटर की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी है, तो एक्सपांशन दिखता है यहाँ पर, एक्सपेंशन भी है। कुछ लोगों के लिए मैरिज के लिए बात हो सकती है आपके घर में। आप अगर मैरिड हैं तो आप कंसीविंग के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली फैमिली में कोई ना कोई प्लस हो रहा है। जैसे मतलब मान लो किसी की मैरिज हो रही है तो एक इंसान जुड़ रहा है आपकी फैमिली में, है ना। या फिर जो है चाइल्ड बर्थ की भी एनर्जी यहाँ दिखती है। लेट्स चेक, जैसे बेबी शावर वगैरह में आप जा रहे हैं या आपको ये न्यूज़ मिल रही है। स्कॉर्पियो आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है? मोटिवेशन
नेवर गिव अप। अभी मैंने बोला है आपको कि आप आगे बढ़ रहे हैं, और जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है ना। आप इतने एनलाइटनमेंट की एनर्जी में हैं कि आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, आप लोगों को हील कर रहे हैं, आप लोगों को कहते हैं ना सपोर्ट कर पा रहे हैं उनकी जर्नी में। और आप ना यहाँ पर, क्योंकि आप होली बुक्स पढ़ रहे हैं, आप परमात्मा पे विश्वास रख रहे हैं, तो आपको ये नहीं लग रहा कि मैं हार जाऊंगा, नहीं, आपको लग रहा है मैं जीतूंगा, मुझे विश्वास है। ओके, एंड सी द बुल्स आई, फोकस। अभी अभी प्रोटोकॉल की बात करी मैंने, परफेक्शन की बात करी मैंने। आपका ध्यान है अपनी नॉलेज गेन करने में, आपका ध्यान है अपने आप को और ज़्यादा कहते हैं ना ग्रो करवाने में। आपका ध्यान ऐसा नहीं है, मैंने जैसे कहा कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं होगा, सोशलाइज करने में इतना ध्यान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान जहाँ है वो आपकी लाइफ का आपका टारगेट है। जैसे आपका करियर में आपको कुछ करना है, आपको एजुकेशन में कुछ आगे अचीव करना है, इन चीज़ों पे आपका ध्यान होगा। ठीक है, और देख लेते हैं आपकी लाइफ में इस हफ्ते में क्या अचीव कर रहे हैं आप, क्या कहाँ आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा आपको डिसिप्लिन भी देख रही हूँ। आप ना जैसे वो होता है ना मछली की आंख में तीर लगाना है, तो वो वाली एनर्जी में हो आप। ग्रोथ देखो, एक्सपेंशन की बात मैंने करी थी, सेम ग्रोथ की ही बात आ रही है यहाँ पर। आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। कॉन्शियस माइंड हमारा, हमारी अवेयरनेस हमें हमारे एक्सपीरियंसेस से, हमारे स्पिरिचुअलिटी से ही मिलता है। सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आप अपने कॉन्शियस माइंड को वो चीज़ें फीड कर रहे हो जो आप लाइफ में चाहते हो। ओके, आप अपनी ग्रोथ का जिम्मा खुद उठा रहे हो। आप डिनायल मोड पे नहीं हो कि मैंने तो यार, हाँ मैंने तो कोशिश कर ली, अब मैं कुछ ज़्यादा नहीं करने वाली, मैंने तो ना इतना कर लिया इस इंसान के लिए, ये तो सुनने वाला नहीं है। नहीं, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं छोड़ोगे। ठीक है, ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। एंड ग्रोथ एक्सपेंशन डेफिनेटली आपकी लाइफ में किसी भी एरिया में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। स्पेशली मुझे जो दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ जुपिटर की एनर्जी आ रही है, मुझे अबंडेंस वर्ड सुनाई दे रहा है। ओके, गिल्ट, सी द गिल्ट कार्ड क्या कहता है। अब गिल्ट कार्ड ये कहता है कि आप ये सब कुछ चाहते हो, कर रहे हो, बट कहीं ना आप देखो, हम हैं तो इंसान ही ना, एट द एंड तो मैं और आप इंसान ही हैं। जैसे मैंने अभी शुरू में कहा कि मैं भगवान नहीं हूँ, है ना, कि मैं जो बोल रही हूँ वही एक्यूरेट होगा, है ना, ये तो नहीं आ सकता ना। अब उसमें क्या आ रहा है कि आप ये सब कुछ कर भी रहे हो, इन सब पे काम भी कर रहे हो, ईश्वर पे भरोसा भी रख रहे हो। छोटी सी कोई बात हो जाती है, आपको हर्ट हो जाता है। छोटा सा कुछ, मतलब कोई जरा सी न्यूज़ देख ली, आप घबरा गए, आप स्टक हो गए। वो नहीं करना। ठीक है, अपने आप को, क्योंकि आप कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस की एनर्जी में हैं, अपने आप की गलतियों को सबसे पहले माफ करो स्कॉर्पियो, खुद को माफ करो। आप भी ह्यूमन बीइंग हो, आपसे गलतियां हो सकती हैं। चाहे कोई कितना भी आपको ये कह रहा हो कि नहीं, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, उम्मीद लगाई क्यों थी मुझसे, है ना। तो ये चीज लेकर अपने आप को माफ करो। गलतियां होती हैं, हुई हैं, कोई बात। ठीक है, आपने ना बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में खुद ही बना रखी है। उसने ऐसे बोला क्योंकि उसे मुझसे जेलसी है, उसने ये किया क्योंकि वो मेरा बुरा चाहता है। नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये जो इतना जरा दिमाग में चला के घूम रहे हो ना आप लाइफ में, इसको छोड़ दो। और बस 1 से 2 दिन मुझे लग रहा है कि और हैं आपकी लाइफ में जो आप टेंशन ले रहे हो। आप छोड़ दोगे टेंशन लेना, आप ईश्वर पे इतना भरोसा करना शुरू करोगे अब। ठीक है, क्योंकि आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो जागरूक होने की, आप भ्रम में नहीं जाना चाह रहे हो। ठीक है, देन यहाँ पर पर्सन की अगर मैं एनर्जी देखती हूँ तो पर्सन की एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल। देयर इज समथिंग सीरियस विद यू, डेफिनेटली सीरियस है वो आपके साथ। क्योंकि मुझे जो नजर आ रहा है ना 10 ऑफ सॉर्ड्स की, वो नहीं रह पाते हैं आपके बिना स्कॉर्पियो, वो नहीं रह पाते हैं आपके बिना। ठीक है, आई टेक वन मोर कार्ड। मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि वो पर्सन एक्सपैंड चाहते हैं इस रिश्ते का, वो पर्सन आपके साथ चीज़ें फिक्स करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे किसी की मदद लेते हुए भी नजर आ रहे हैं, डेफिनेटली। सी द 4 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड। येस, दे वांट टू हील दिस सिचुएशन। वो इस सिचुएशन में अब चीज़ों को हील करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, सोचते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, येस, उनको भी लगता है कि आप कहाँ हो, कैसे हो, क्या है आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में।
एंड सी द फूल कार्ड। मैं बोल रही हूँ ना, मुझे दिख रहा है कार्ड कि आपके पर्सन करना चाह रहे हैं चीज़ें स्टार्ट दोबारा से, फिर से एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, फिर से जुड़ना चाहते हैं। एंड येस, फूल यही है कि वो रिस्क भी अगर होगा ना तो रिस्क भी लेना चाहेंगे आपकी तरफ आने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। ओके ओके, सो आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अगर आप मैरिजेबल एज में हैं तो आपकी मैरिज फिक्स होने के चांसेस दिख रहे हैं। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल बताता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, वाइज हैं, जो कहीं ना कहीं एक प्रोवाइडर की भूमिका ऑलरेडी निभा रहे हैं लाइफ में। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ बच्चे होते हैं ना घर में जो 20s की एज में ही बड़े हो जाते हैं, फैमिली को संभालना शुरू कर देते हैं, है ना। तो एक ऐसे इंसान को आप, बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो जो बहुत लविंग केयरिंग है। बट पहले मैं यहाँ बोलूँ कि मुझे जो नज़र आ रहा है दैट इज़ प्रैक्टिकल भी है यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको ये बता दूँ कि पेंटिकल्स को हम फेमिनाइन एनर्जीज में देखते हैं, वो बहुत नर्चरिंग है बट प्रैक्टिकल टर्म्स पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस और ट्रेडिशंस, इन चीज़ों को मानने वाला इंसान, रूट से जुड़ा हुआ इंसान, ऐसे इंसान को आप, जो कल्चर को बहुत ज़्यादा, है ना, उन चीज़, ऐसे इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। लेट्स गो स्कॉर्पियो टुवर्ड्स योर करियर। करियर आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है स्कॉर्पियो? द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने अभी गिल्ट कार्ड में आपको क्या कहा कि आप डर रहे हो, आपने बना रखी है चीजें मन में, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ चीजें थी जो शायद अभी तक ना ठीक से आपके लिए वर्क नहीं कर रही थी, दैट इज एंडिंग। डर, गिल्ट, रिग्रेट्स, ये एंड हो रहा है क्योंकि नंबर 9 है। आपके करियर में टफ चैलेंजेस रहे हैं स्कॉर्पियो, मैं बता सकती हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे जब मैंने गिल्ट कार्ड देखा था ना तब भी मुझे लगा था कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो गलत हो रही थी अब तक, और आपको लग रहा था कि ये अपने आप ठीक होंगी, मैंने अपनी तरफ से काम करा है और मैं अपनी तरफ से काम आज भी कर रहा हूँ, कि ठीक होंगी। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है रात भर जागकर आप कुछ अपने काम पूरे कर रहे हो। ठीक है, या फिर क्योंकि आप ज़्यादा टाइम स्क्रीन पर काम कर रहे हो तो उसकी वजह से आपकी, हो सकता है आपको थोड़ा सा नींद में प्रॉब्लम आ रही है और उसकी वजह से करियर में पूरा तरीके से आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि रात को काम ज़्यादा करना पड़ रहा है तो दिन में उतना लेजीनेस चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि डर रहे हो आप किसी चीज़ से कि पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, और कुछ खो गया है, कुछ चीज़ें हो सकता है पास्ट में प्रॉब्लमेटिक रही हैं, वहाँ पर भी अब ये अंत है, क्योंकि 9 नंबर अंत बताता है। 10 जो है वो एक बिगनिंग भी बताता है और अंत भी बताता है, पर 9 अंत ही बताता है, ये अंत हो गया है अब। ठीक है, अब ओवर थिंकिंग मत करो, अब रिग्रेट्स में मत जाओ, अब एक्शन के ऊपर काम करो, क्योंकि यहाँ एक वाइट बर्ड आ गया, यहाँ पर वो पीस आएगी अब आपके लिए। अब आप इस हफ्ते में खुद देखोगे आपके करियर में चेंजेस दिखेंगे। ठीक है, देन यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको मनी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आपको मनी टेंजिबल चीज़ों से, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से फ़ायदा हो सकता है, आपको किसी तरीके का सपोर्ट भी आ सकता है। विद द एस ऑफ पेंटिकल कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, और ये जो नया स्टार्ट कर रहे हो ना, ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे मतलब मैं बोलूँगी कि अभी मतलब ज़्यादा मैं कहूँ कि अभी एकदम से आपको इतना पैसा मिल जाएगा, नहीं, शुरुआत है। ओके, जैसे कि जॉब लग गई आपकी, ओके, अब किसी की जॉब ना लगी है, उसकी जॉब लग जाए, एक तारीख से उसको पता है कि मेरे को 30 तारीख तक काम करना है, मुझे पैसा मिलेगा, एक है ना एक अंदर स्टेबिलिटी माइंड में, वो है ये चीज़ें। ठीक है, और डेफिनेटली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ग्रोथ है आगे। ओके, क्योंकि हम मदर गाया की एनर्जी है, ये यूनिवर्स की मदर अर्थ की एनर्जी है, और जननी है मदर अर्थ, कभी कमी नहीं देती वो हमें, तो यहाँ पर भी कमी नहीं आएगी फॉर श्योर। ओके, तभी मैंने आपको शुरू में कहा था 555 लिखकर क्लेम करना, क्योंकि मुझे चेंजेस की एनर्जी फील हो रही थी। सी द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक आप रूल रेगुलेशन बना रहे हैं, आप बहुत लॉजिकल होकर आप अपना काम कर रहे हैं, आप बहुत इमोशंस में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी कहता है कि आप दूरदर्शी हो रहे हैं, आप दूरदर्शिता कर रहे हैं, आपको पता है कि मुझे आज यहाँ बैठकर 5 साल के बाद मेरी लाइफ में क्या होना चाहिए उसका प्लान करना है, आप बिल्कुल फोकस्ड मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ज़्यादा फैसले बनाता है, प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के पास होते हैं, तो आप बहुत प्रिंसिपल के साथ चलते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, कोई मेल मेंबर हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ओके,
यहाँ पर एनर्जी है द वर्ल्ड की, वर्ल्ड फिर से एक्सपेंशन की बात कर रहा है और मैं आपको बहुत देर से एक्सपेंशन की बात ऑलरेडी बता रही हूँ। तो यहाँ पर एक्सपेंशन आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ग्रोथ एक्सपेंशन मुझे नज़र आ रहा है एंड बड़े ही मतलब आप दूसरों के लिए कंपटीशन बन रहे हो। अब मैं अब आपको एक सीधी सी लाइन में बताऊं तो ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है इस हफ्ते में। जो आपका डे सिग्निफिकेंट रहेगा दैट विल बी थर्सडे एंड कलर विल बी येलो, ठीक है। एंड अ विन विन आउटकम इज फोकस्ड। डर लो आपने जितना डरना है, भगवान तो आपके साथ है ही स्कॉर्पियो। आप डर रहे हो, आप कर रहे हो ये चीजें दिमाग में, कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक है, ओके। सो घबराना नहीं है, बैलेंस में लाइफ को जियो। और मैं आपको ये बोलूंगी कि इस हफ्ते ना फ्राइडे वाले दिन व्हाइट मिठाई दान कर देना, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक के, बाय, ओम साई राम।